नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी तक 14 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 15वां चैप्टर है झारखंड ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग झारखंड के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि खनिज संसाधन क्या है, इसका क्या क्या उपयोग है। ठीक है, पहला है आपका जस्ता। जस्ता एक लौह धात्विक खनिज है। इसका प्रयोग पीतल बनाने में किया जाता है। जस्ता का प्रयोग कहाँ पे? पीतल बनाने में किया जाता है। इसके लिए तांबा प्लस जस्ता को मिश्रण की जाती है। पीतल बनाने के लिए तांबा और जस्ता दोनों को मिश्रण की जाती है, तब वे पीतल बनता है। इसके प्रयोग लोहे के जंगरोधी बनाने में की जाती है। किसका? जस्ता का प्रयोग लोहे को जो जंग लग जाता है ना, उसको जंगरोधी मतलब जंग नहीं लगने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए गैल्वेनाइजेशन विधि का प्रयोग की जाती है। कौन सी विधि? गैल्वेनाइजेशन विधि। ठीक है, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए गैल्वेनाइजेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, झारखंड में यह खनिज संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची एवं सिंहभूम में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? झारखंड में संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम। ठीक है, कौन सा? जस्ता। ठीक है, जस्ता कहाँ कहाँ पे? संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची एवं सिंहभूम क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा है आपका टीन। टीन क्या है? टीन एक लौह धात्विक खनिज है। टीन लोहे के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका प्रयोग मिश्र धातु बनाने में की जाती है। इसलिए तांबा प्लस टीन को मिश्रण करके कांसा बनाई जाती है। ठीक है, कांसा कैसे बनता है? तांबा प्लस टीन को मिश्रण किया जाता है, तब कांसा बनता है। ठीक है, यह धातु सबसे अधिक हजारीबाग जिला में पाई जाती है। टीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे? हजारीबाग जिला में पाई जाती है। ठीक है, तीसरा है आपका अलौह धात्विक खनिज। अलौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज में आपका पहला है आपका तांबा। ठीक है, जो लोहा नहीं है, तांबा अलौह धात्विक खनिज है जो चांदी के बाद दूसरी सबसे अच्छी विद्युत का सुचालक वाला धातु है। चांदी के बाद तांबा क्या है? दूसरी सबसे अच्छी विद्युत सुचालक वाला, ठीक है, धातु है। इसका प्रयोग मिश्र धातु में मूर्तियों के निर्माण में, सिक्का एवं बर्तन के निर्माण में तथा विद्युत उपकरणों में की जाती है। तांबा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे की जाती है? मूर्तियों के निर्माण में। तांबा से मूर्ति भी बनती है, सिक्का भी बनता है, बर्तन भी बनता है और विद्युत उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। तांबा का ताप भी होता है। ठीक है, चलिए, झारखंड में तांबा का उत्पादन सबसे अधिक सिंहभूम क्षेत्र में होती है। तांबा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ? सिंहभूम क्षेत्र में होती है। यहाँ के धोबनी, मोसाबनी, घाटशिला, सूरदय एवं केंदाडी में इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। कहाँ कहाँ पे? सबसे पहला तो आपका मुख्य रूप से सिंहभूम क्षेत्र हो गया। उसके बाद यहाँ के सिंहभूम क्षेत्र के धोबनी, मोसाबनी, घाटशिला, सूरदा एवं केंदाडी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड तांबा उत्पादन में झारखंड जो है तांबा उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बाद तीसरा स्थान है। तांबा उत्पादन में सबसे पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान, उसके बाद झारखंड आता है तीसरा नंबर में तांबा उत्पादन में। ठीक है, चलिए, अलौह धात्विक खनिज में आपका दूसरा है बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्युमिनियम के अयस्क है। बॉक्साइड क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड से एल्युमिना बनाई जाती है। ठीक है, एल्युमिना से ही एल्युमिनियम बनता है। बॉक्साइड से एल्युमिना बनाई जाती है, फिर एल्युमिना से एल्युमिनियम बनाई जाती है। ठीक है, बॉक्साइड से एल्युमिना बनाई जाती है, फिर एल्युमिना से एल्युमिनियम बनाई जाती है। झारखंड के रांची के मुरी नामक स्थान पर झारखंड के रांची में मुरी नामक स्थान पर 1938 ईस्वी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के उद्योग की स्थापित की गई है। कहाँ पे?
रांची में मुरी नामक स्थान पर 1938 ईस्वी में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो 1938 में मुरी नामक स्थान पर रांची की, ठीक है। इस उद्योग में एल्युमिना बनाई जाती है, एल्यूमिना, ठीक है, एल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं, एल्युमिना बनाई जाती है, उसके बाद एल्युमिनियम बनता है। एल्युमिनियम के उपयोग इसकी जंगरोधी, हल्की एवं चमकदार होने के कारण, कैसे होता है? जंगरोधी, जंग नहीं लगता है, एवं हल्का भी होता है, चमकदार भी होता है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। जैसे कि बर्तन बनाने में एल्युमिनियम का बर्तन जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, गृह कार्यों में, गृह के कार्य कुछ भी होता है, खिड़की दरवाज़ा लगता है, फर्नीचर में, फर्नीचर टेबल कुर्सी कुछ भी हो गया, वायुयान के जो सामग्री होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, विद्युत उपकरण बनाने आदि में, ठीक है, विद्युत उपकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम चांदी तांबा के बाद तीसरी सबसे अच्छी विद्युत सुचालक है, ठीक है। चांदी के बाद पहला है आपका चांदी, दूसरा है आपका तांबा, उसके बाद आपका एल्युमिनियम आएगा, ठीक है। तीसरा सबसे अच्छी विद्युत सुचालक है। झारखंड में एल्युमिनियम के उत्पादन में लोहरदगा, गुमला एवं रांची क्षेत्रों में से की जाती है, ठीक है। झारखंड में एल्युमिनियम का उत्पादन कहाँ पे? लोहरदगा, गुमला एवं रांची क्षेत्रों से की जाती है। एल्युमिनियम उत्पादन में झारखंड, उड़ीसा एवं गुजरात के बाद तीसरा स्थान है। उसमें भी तीसरा स्थान था और अभी भी तीसरा स्थान है, ठीक है। किसके बाद? एल्युमिनियम उत्पादन में उड़ीसा और गुजरात, ठीक है। पहला है आपका उड़ीसा एल्युमिनियम उत्पादन, दूसरा है गुजरात, उसके बाद तीसरा में है आपका झारखंड, ठीक है, एल्युमिनियम उत्पादन में। चलिए, तीसरा है आपका टंगस्टन। टंगस्टन एक अलौह धात्विक खनिज है। टंगस्टन क्या है आपका? अलौह धात्विक खनिज है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में की जाती है। जो रेड वाला विद्युत बल्ब होता था ना 10 रुपये में, बीच में तार लगा हुआ था, वही फिलामेंट बोलते हैं उसको। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में की जाती है टंगस्टन का प्रयोग, ठीक है। झारखंड में टंगस्टन के सबसे अधिक उत्पादन पूर्वी सिंहभूम के काला माटी में की जाती है। कहाँ पे टंगस्टन का उत्पादन? पूर्वी सिंहभूम के काला माटी में की जाती है। इसके अलावा हजारीबाग में टंगस्टन का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना एक अलौह धात्विक, सोना लौह नहीं है, अलौह धात्विक खनिज है। इसका प्रयोग आभूषण बनाने, ये तो आप सभी जानते होंगे। मूर्तियाँ बनाने में भी सोना का प्रयोग किए जाते हैं, बर्तन एवं बिस्किट आदि बनाने में, ठीक है। पहले सोना का बिस्किट होता है, उसके बाद बर्तन वगैरह बनाया जाता है, मूर्तियाँ, ठीक है। झारखंड में सोना का उत्पादन स्वर्णरेखा नदी क्षेत्र में, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र एवं सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में एवं सोन नदी घाटी क्षेत्र में। यहाँ की जो नदी पहले सोना पाया जाता था, अब उतना नहीं पाया जाता है, ठीक है। दामोदर नदी हो गया, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी, ठीक है, इसीलिए उसका नाम सोन नदी या स्वर्णरेखा नदी पड़ा है। वर्तमान में झारखंड में 350 kg प्रति वर्ष हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में स्थित मऊ कॉपर प्लांट में उत्पादन के रूप में की जाती है। वर्तमान में कितना सोना का? 350 kg प्रति वर्ष हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में, हिंदुस्तान कहाँ पे? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में स्थित मऊ कॉपर प्लांट में, कॉपर प्लांट से उत्पादन के रूप में की जाती है, ठीक है। 350 kg प्रति वर्ष सोना का, ठीक है। दूसरा है आपका चांदी एक मूल्यवान अलौह धात्विक खनिज है। इसका प्रयोग विद्युत उपकरण, बर्तन, आभूषण बनाने में की जाती है, ठीक है। चांदी का भी बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, इस सब में प्रयोग किया जाता है। चांदी विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। चांदी विद्युत के सबसे अच्छी सुचालक है, यहाँ पे लिख दिया गया है। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। झारखंड में चांदी सबसे अधिक हजारीबाग में, चांदी कहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है? हजारीबाग। उसके बाद पलामू, रांची एवं सिंहभूम में पाई जाती है। पलामू, रांची एवं सिंहभूम में भी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा हजारीबाग में, ठीक है। यहाँ पे आ गया है बांध वगैरह। तोराई बांध कहाँ है? तोराई नदी में, पाकुड़ जिला में। सुगनाथ बांध गोड्डा में। ये दो साइन क्या ये इंपॉर्टेंट है, सुंदर बांध गोड्डा में, खड़ोली बांध गिरिडीह में है, ठीक है। ये छूट गया था तो यहाँ पे लिख दिए थे। दूसरा है आपका
अधात्विक, पहले लौह धात्विक और अलौह धात्विक हो गया। अब देखिए अधात्विक खनिज कौन कौन है, अब्रक है, ग्रेफाइट है, काइनाइट है, अग्निमृतिका है, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं एस्बेस्ट है। ठीक है, इतना है। अब्रक, ग्रेफाइट, काइनाइट, अग्निमृतिका, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्ट है। ये अधात्विक खनिज है, धातु नहीं है। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं अब्रक। अब्रक क्या, यह एक अधात्विक खनिज है। अब्रक आपका अधात्विक खनिज है। इसका प्रयोग मुख्यतः विद्युत उपकरण, शीशा बनाने एवं सजावटी कार्यों में की जाती है। अब्रक का प्रयोग कहाँ, किस चीज़ में, शीशा बनाने एवं सजावटी कार्यों में की जाती है। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः राजस्थान एवं झारखंड है। तीसरे स्थान में ही झारखंड आता है प्राय उसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, तांबा में भी, एल्युमिनियम में भी था तीसरा स्थान। देखिए कहाँ पे, सबसे पहले आपका है अब्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आपका है राजस्थान, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान एवं झारखंड है तीसरा स्थान पर। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन कोडरमा जिला में होती है, इसलिए इसके अब्रक की राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, कोडरमा को। झारखंड में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन कोडरमा जिला में होती है। इसके अलावा गिरिडीह एवं हजारीबाग में अब्रक उत्पादन की जाती है। ठीक है, कोडरमा में सबसे अधिक अब्रक उत्पादित होने के कारण इसे भारत के अब्रक की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का अब्रक का राजधानी या अब्रक नगरी भी कहते हैं। ठीक है, कोडरमा में उत्पादन, ठीक है, कोडरमा में उत्तम किस्म की अब्रक की उत्पादन की जाती है। कोडरमा में उत्तम किस्म की उत्पादन की जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोडरमा में भी होता है और उत्तम किस्म को अब्रक की उत्पादन की जाती है, जो सफ़ेद रंग के रूबी अब्रक होती है। सफ़ेद रंग का रूबी अब्रक होती है। इस अब्रक विदेशों में अधिक मांग होने के कारण यहाँ से 90% अब्रक का निर्यात की जाती है। कोडरमा से 90% अब्रक का निर्यात की जाती है। दूसरा है आपका ग्रेफाइट एक अधात्विक खनिज है, धात्विक नहीं अधात्विक खनिज है, लेकिन विद्युत का सुचालक है, जो कि अपवाद है। ग्रेफाइट अधात्विक खनिज है लेकिन विद्युत का सुचालक है, अपवाद के रूप में है। ठीक है, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं, यह कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। जो पेल्सिन का लीड होता है ना, उसको वही वाला ग्रेफाइट होता है। इसका प्रयोग पेल्सिन के लीड बनाने में एवं परमाणु रिएक्टर नियंत्रक के रूप में किया जाता है। जो पेल्सिन का लीड होता है ब्लैक वाला, वही ग्रेफाइट होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर नियंत्रण के रूप में किए जाते हैं इसका उपयोग। यह झारखंड के सबसे अधिक पलामू जिला में प्राप्त किए जाते हैं। ग्रेफाइट झारखंड के सबसे अधिक पलामू जिला में प्राप्त की जाती है। ठीक है, तीसरा है आपका काइनाइट। यह एक ताप सहन करने वाला अधात्विक खनिज है। काइनाइट क्या है, ताप सहन करने वाला अधात्विक खनिज है। इसका प्रयोग ताप भट्टियों में स्तर देने के लिए किया जाता है। काइनाइट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ताप भट्टियों में स्तर देने के लिए किया जाता है। झारखंड में यह सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु में प्राप्त की जाती है। कहाँ पे, लिप्साबुरु में, पूर्वी सिंहभूम के। ठीक है, चौथा है आपका अग्निमृत। यह तापरोधी अधात्विक खनिज है। इसका प्रयोग भट्टियों के ईंट निर्माण में की जाती है। अग्निमृत का प्रयोग ताप की भट्टियों के ईंट निर्माण में की जाती है। यह झारखंड के सबसे अधिक दामोदर घाटी क्षेत्र में एवं रांची पलामू जिला में पाई जाती है। कहाँ पे, अग्निमृतिका दामोदर घाटी क्षेत्र में रांची एवं पलामू जिला में पाई जाती है। ठीक है, पांचवा है आपका चूना पत्थर एक अधात्विक खनिज है। इसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग, लोहा का जो इस्पात उद्योग, सीमेंट बनाने में भी चूना का प्रयोग किया जाता है। गृह कार्यों एवं खेतों में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, झारखंड में चूना पत्थर का उत्पादन सबसे अधिक हजारीबाग में, उसके बाद पलामू, रांची एवं सिंहभूम क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। ठीक है, छठा है आपका डोलोमाइट एक अधात्विक खनिज है। इसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में शीशा बनाने एवं गृह कार्यों एवं सीमेंट बनाने में किया जाता है। डोलोमाइट का उपयोग कहाँ पे, शीशा बनाने, गृह कार्यों, लौह इस्पात एवं सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक पलामू जिला में पाई जाती है। डोलोमाइट
पलामू जिला में पाई जाती है। सातवां है आपका एस्बेस्टर। एस्बेस्टर एक आधात्विक खनिज है। एस्बेस्टर क्या है? एक आधात्विक खनिज है। इसका उत्पादन झारखंड के सबसे अधिक रांची जिला एवं सिवुन क्षेत्र में पाई जाती है। एस्बेस्टर सबसे अधिक रांची एवं सिवुन क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज कौन कौन है? यह वैसा खनिज है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैसे कि पहला है आपका कोयला। कोयला एक ऊर्जा खनिज है। इसे जैविक खनिज, जैविक चट्टान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे की जो सड़ता है वही जैविक बनता है, तो वही पेड़ पौधे के सड़ने के बाद कोयला बनता है। ठीक है, इसे जैविक चट्टान भी कहा जाता है। कोयला का निर्माण करोड़ों वर्षों में पेड़ पौधों को जमीन में दब जाने से हुआ है। अभी बोले थे ना, पेड़ पौधों का जो कोयला का निर्माण करोड़ों वर्ष से जो पेड़ पौधे दबे हुए वही कोयला का निर्माण करते हैं। भारत में कोयला 98% भंडार गोंडवाना क्रम के चट्टान में है। भारत में कोयला 98% भंडार कहाँ है? गोंडवाना क्रम के चट्टान में। लेकिन उत्पादन इस चट्टान में 90% होती है। 99% उत्पादन कितना होता है? 99% होती है। शेष 2% भंडार टर्सरी क्रम के चट्टान में होती है, लेकिन इससे उत्पादन 1% होती है। 98% भंडार आपका गोंडवाना क्रम के चट्टान में है और 99% उत्पादन होती है, लेकिन शेष 2% टर्सरी क्रम के चट्टान में है। टर्सरी क्रम से चट्टान का जो उत्पादन होता है 1% होता है। ठीक है, कार्बन के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। कार्बन के आधार पर कोयला को 4 भागों में, पहला है आपका एंथ्रासाइट कोयला। पहला आपका एंथ्रासाइट कोयला, यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 80% होती है। कार्बन की मात्रा कितना? 80% एंथ्रासाइट में। दूसरा आपका बिटुमिनस कोयला। दूसरा आपका बिटुमिनस कोयला, यह द्वितीय क्रम की उत्तम किस्म का चट्टान होता है। पहला आपका एंथ्रासाइट 80%, दूसरा आपका बिटुमिनस द्वितीय उत्तम किस्म का कोयला है। भारत एवं झारखंड सहित पूरे विश्व में सबसे अधिक यही कोयला का उत्पादन किया जाता है। बिटुमिनस कोयला का उत्पादन भारत सहित झारखंड में भी सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला का उत्पादन किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है। एंथ्रासाइट में 80% और इसमें 60 से 80% होती है। ठीक है, तीसरा है आपका लिग्नाइट कोयला। तीसरा आपका लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% तक होती है। ठीक है, चौथा है आपका पीट कोयला। यह झारखंड के सभी प्रकार के चट्टानों में सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। यह आज भी पूर्ण रूप से कोयला में परिवर्तित नहीं हो सका है। आज भी पीट कोयला जो है कोयला में परिवर्तित नहीं हो सका है, क्योंकि कुछ साल और लगते हैं इसको कोयला बनने में, और पत्थर की भांति पड़ा हुआ रहता है और पत्थर की भांति होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। पिटवा कोयला में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। उपयुक्त प्रकारों में से झारखंड में एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस कोयला पाई जाती है। जो भी चारों चट्टान में से सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस कोयला पाया जाती है। झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ पर कोकिंग कोयला पाया जाता है। झारखंड क्या है? एकमात्र राज्य जहाँ पे कोकिंग कोयला पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में कोयला का भंडार सभी राज्यों में से सबसे अधिक है। ठीक है, झारखंड में कोयला का भंडार सभी राज्यों में से सबसे अधिक है, इसलिए कोयला नगरी भी कहा जाता है। लेकिन उत्पादन इंडिया मिनरल ईयर बुक, लेकिन क्या है? उत्पादन इंडियन मिनरल ईयर बुक के रिकॉर्डिंग 2019 से 20 के अनुसार छत्तीसगढ़ है सबसे ज़्यादा। ठीक है, छत्तीसगढ़ कितना? 22.2%। उसके बाद उड़ीसा आता है 19.8%। उसके बाद झारखंड आता है 18.5%। झारखंड को तीसरा स्थान में किया गया है किसके अनुसार? इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019-20 के अनुसार। पहला आपका छत्तीसगढ़ 22.2%, दूसरा आपका उड़ीसा 19.8%, तीसरा है आपका झारखंड 18.5%। ठीक है, इंडियन मिनरल बुक के अनुसार झारखंड में कोयला के भंडार एवं उत्पादन निम्न क्षेत्रों में होती है। पहला आपका दामोदर घाटी बेसिन क्षेत्र, बोकारो, चंद्रपुरा, झरिया, रामगढ़ और कर्णपुरा। ठीक है, दामोदर क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आ रहा है? बोकारो, चंद्रपुरा, झरिया, रामगढ़, कर्णपुरा। ठीक है, झारखंड में 95% कोयला का उत्पादन इसी क्षेत्र से होती है। कौन कौन क्षेत्र से? दामोदर घाटी बेसिन क्षेत्र से, जो कि बोकारो में, चंद्रपुरा, झरिया, रामगढ़, कर्णपुरा है। ठीक है,
झारखंड में सर्वप्रथम कोयला का उत्खनन झरिया क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी। पहला उत्खनन झरिया क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, झरिया क्षेत्र से झारखंड में कुल खनन के 60% होती है, जो झारखंड में सबसे अधिक है। सबसे पहले झरिया क्षेत्र में ही झारखंड में कुल खनन से 60% झरिया क्षेत्र से होती है। ठीक है, जो कि झारखंड में सबसे अधिक है। झरिया क्षेत्र के कोयला क्षेत्र में कई वर्षों से आग लगी हुई है। झरिया क्षेत्र के कोयला क्षेत्र में कई वर्षों से आग लगी हुई है, जो कि नहीं बुझती है। झरिया क्षेत्र से कोयला खनन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा की जाती है। भारत कोकिंग कोल मतलब BCCL। ठीक है, झरिया क्षेत्र में BCCL मतलब काम करती है, कोयला निकालती है। ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा। दामोदर घाटी क्षेत्र में कर्णपुरा क्षेत्र से दामोदर घाटी क्षेत्र के कर्णपुरा क्षेत्र में झारखंड के सबसे अधिक कोयला भंडार है। कर्णपुरा क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला भंडार है। झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, गिरिडीह, लातेहार, पलामू जिलों में कोयला उत्खनन के कार्य सेंट्रल कोल कोकिंग लिमिटेड मतलब CCL के द्वारा की जाती है। BCCL झारखंड ये हो गया आपका झरिया में, इधर रामगढ़, चतरा, गिरिडीह, लातेहार, पलामू इधर को CCL हो गया। ठीक है, ये सब याद रखना है। सबसे अधिक क्या है कोयला भंडार कर्णपुरा क्षेत्र में है। झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, गिरिडीह, लातेहार एवं पलामू क्षेत्रों में कोयला उत्खनन कार्य में सेंट्रल कोल लिमिटेड कोकिंग कोल लिमिटेड में CCL के द्वारा की जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका बराकर बेसिन क्षेत्र। कहाँ पे आता है? हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह। बराकर बेसिन क्षेत्र में आपका हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह आ जाएगा। तीसरा है आपका अजय बेसिन क्षेत्र में कौन कौन सा? जयंती, सहगोरी, कुंडित, करैया। चौथा है आपका राजमहल पहाड़ क्षेत्र के अंतर्गत बहमनी, हेना, पंचवारा, छपर, बीटा। ठीक है, ये सब क्षेत्र आते हैं। पांचवा है आपका उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र, जिसमें आपका डाल्टनगंज, हुटार, औरंगा एवं अमानत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में रूस देश के सहयोग से 2 कोयला परियोजना चलाई जाती है। झारखंड में रूस देश के सहयोग से 2 कोयला परियोजना चलाई जाती है। पहला है आपका झरिया से कुमारी OCP कोयला क्षेत्र विकास। ठीक है, पहला क्या है? झरिया से कुमारी OCP कोयला क्षेत्र तक विकास। ठीक है, दूसरा आपका झरिया से सीतानाला कोयला क्षेत्र तक का विकास। ठीक है, रूस की सहायता से 2 है, झरिया से कुमारी OCP कोयला क्षेत्र का विकास। दूसरा है आपका झरिया से सीतानाला कोयला क्षेत्र तक का विकास। ठीक है, और विश्व बैंक की सहायता से झारखंड में 5 कोयला परियोजना चलाई जाती है। विश्व बैंक की सहायता से, रूस की सहायता से 2 और विश्व बैंक की सहायता से 5 कोयला परियोजना चलाई जाती है। ठीक है, कौन कौन है उसको देखते हैं। पहला है आपका झरिया कोकिंग कोयला लिमिटेड, यह आपका विश्व बैंक की सहायता से। दूसरा दामोदर परियोजना, तीसरा आपका कतरास परियोजना, चौथा आपका राजमहल परियोजना, पांचवा आपका राजराप्पा परियोजना। ठीक है, विश्व बैंक से झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, दामोदर कोकिंग कोयला परियोजना, तीसरा कतरास परियोजना, चौथा आपका राजमहल परियोजना और पांचवा आपका राजराप्पा परियोजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरेनियम एक आणविक खनिज है। यूरेनियम एक क्या है? आणविक खनिज है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा एवं परमाणु बम बनाने में की जाती है। यूरेनियम एक आणविक खनिज है, इसका प्रयोग परमाणु बम एवं परमाणु ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका यूरेनियम 235, दूसरा है आपका यूरेनियम 233, तीसरा है आपका यूरेनियम 238। इसमें से सबसे अच्छा यूरेनियम 235 होता है, सबसे उत्तम किस्म का। ठीक है, चलिए। यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा एवं परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है। यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा एवं परमाणु बम बनाने के लिए नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड प्रथम स्थान पर है। यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड क्या है? भारत में प्रथम स्थान पर है। इसे एकाधिकार भी प्राप्त है यूरेनियम के लिए। ठीक है, झारखंड में यूरेनियम सबसे अधिक जादूगढ़, ढालभूम, बागजात, केरुआ डुमरी, नाखा पहाड़, ठीक है, नरवा पहाड़ एवं तुराम डीप से
ईटी से प्राप्त की जाती है। कहाँ कहाँ है झारखंड का यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र? पहला आपका जादूगढ़ सबसे अधिक, उसके बाद ढालबुम, फिर बागजत, फिर केरुआ डुमरी, फिर है नरवा पहाड़ और तुरामडी एक्स्ट्रा से इत्यादि। ईटीसी मतलब इत्यादि से प्राप्त किया, और जगह भी है, ठीक है। जादूगढ़ में यूरेनियम कॉपर लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली जाती है। जादूगढ़ में यूरेनियम किसके द्वारा निकाली जाती है? यूरेनियम कॉपर लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यूरेनियम निकाली जाती है, ठीक है। यूरेनियम कॉपर ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद है आपका थोरियम। थोरियम भी एक आणविक खनिज है। थोरियम क्या आणविक खनिज है? यह झारखंड में सबसे अधिक रांची एवं धनबाद में पाई जाती है। थोरियम सबसे ज़्यादा रांची एवं धनबाद में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट यह भी एक आणविक खनिज है। इल्मेनाइट भी क्या है? आणविक खनिज है। झारखंड में सबसे अधिक रांची में पाई जाती है। इल्मेनाइट सबसे अधिक रांची जिला में पाई जाती है। इसके प्रयोग अंतरिक्ष यान बनाने में किए जाती है। इल्मेनाइट का प्रयोग अंतरिक्ष यान बनाने में किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका बेरिलियम। यह झारखंड में सबसे अधिक कोडरमा एवं गिरिडीह जिला में पाई जाती है। बेरिलियम सबसे अधिक झारखंड में कहाँ पे पाई जाती है? कोडरमा एवं गिरिडीह जिला में पाई जाती है। उसके बाद आपका जीरकन। जीरकन यह झारखंड में रांची एवं हजारीबाग में पाई जाती है। के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ तक थी आपका चैप्टर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।